गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है अनस्टेडी फ्लो इन ए कन्फाइंड एक्वीफर। कन्फाइंड एक्वीफर सबको मालूम है क्या होता है। दो इम्परवियस लेयर के बीच में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कन्फाइंड एक्वीफर कहते हैं। जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, ये आपकी इम्परवियस लेयर हो गई और ये इम्परवियस लेयर है, इनके बीच की डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं कन्फाइंड एक्वीफर, जिसको यहाँ जिसकी थिकनेस को हम लोग कैपिटल बी से दिखाए हैं। और यहाँ ये ड्रा डाउन कर्व बन रहा है क्योंकि इधर पंपिंग हो रही है, डिस्चार्ज हो रहा है, पंपिंग हो रही है, तो इसमें जो भी यहाँ का आसपास का वाटर होगा वो पंप होगा। तो ये जो ओरिजिनल वाटर टेबल थी, ये जो लिखा है ओरिजिनल वाटर टेबल, ये क्या होगी, ड्रॉप होके यहाँ आ जाएगी। फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रा डाउन कहते हैं, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। इस पॉइंट पे ड्रा डाउन कितना होगा, एस होगा। इसकी जो पीजोमेट्रिक हाइट होगी, इसको पीजोमेट्रिक हाइट कहते हैं, वो स्मॉल एच है। ये पूरा जो हाइट होगा वो कितना होगा, कैपिटल एच होगा। जहाँ आपका ड्रा डाउन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, उसको हम लोग कैपिटल एच कहते हैं हाइट, ठीक है। और एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ये d2h अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डी एच अपॉन डी आर इक्वल्स टू एस बाई टी डी एच अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहाँ h क्या है आपका, h है हेड, ठीक है। h आपका हेड हो गया, पीजोमेट्रिक हेड कह सकते हैं इसको, ये जो h है आपका। और r क्या है, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द पम्प्ड वेल। इस पम्प्ड वेल से, इसके सेंटर से ये जो पीजोमेट्रिक हेड है आपका, वो कितनी डिस्टेंस पे है, ठीक है, उसी को हम लोग स्मॉल आर कहते हैं। इसके बाद इसमें और एक चीज़ है एस को हम लोग स्टोरेज कोफिशिएंट कहते हैं, और टी को क्या कहते हैं, ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है, ट्रांसमिसिबिलिटी कहते हैं। और टी क्या है, टाइम सिंस बिगनिंग ऑफ पंप, ठीक है, जब से आपका टाइम, जितनी देर में पंपिंग आपकी कंप्लीट होगी, उसी को हम लोग स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, टाइम है आपका। अब थीप्स क्या कहते हैं, थीप्स के इसमें एक अपनी वो दिए हैं, एजम्पशन दिए हैं, अपना इक्वेशन दिए हैं। वो क्या है उनका इक्वेशन, ये क्या कहते हैं, ड्रा डाउन आपको सबको मालूम है कि ड्रा डाउन क्या है, एस है। ये एस क्या होगा, कैपिटल एच माइनस एच, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच करेंगे तो एस निकल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखी गई है। तो स्मॉल एस इक्वल्स टू कैपिटल एच माइनस एच इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल टी इंटीग्रेशन ऑफ यू टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस यू अपॉन यू डी यू, ठीक है। तो इतने को हम लोग क्या कर लिए हैं, डब्ल्यू यू मान लिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई टी डब्ल्यू यू, ठीक है। इस डब्ल्यू यू को हम लोग क्या कहते हैं, इस डब्ल्यू यू को हम लोग कहते हैं वेल फंक्शन। ये जो डब्ल्यू यू है आपका यहाँ लिखा गया है, ये वेल फंक्शन कहलाता है। और इस इक्वेशन को हम लोग थीस इक्वेशन कहते हैं। और फिर यहाँ जो एच है आपका इनिशियल पीजोमेट्रिक हेड है, पहले जो था आपका जब पंपिंग स्टार्ट नहीं हुई थी उस टाइम जो हेड होगा वो आपका कैपिटल एच होगा। और यहाँ यू आपका एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट पैरामीटर है। तो इसकी वैल्यू जो होती है आर स्क्वायर, आर का मतलब जो रेडियस था आपका वो, एस आपका है स्टोरेज कोफिशिएंट, ठीक है, ये लिखा होगा एस आपका स्टोरेज कोफिशिएंट हो गया। 4 टी आपकी है ट्रांसमिसिबिलिटी, स्मॉल टी है आपका टाइम जब तक पंपिंग हो रही है तब तक का, ठीक है। उसके बाद क्या करना है इसमें, ये जो डब्ल्यू यू है उसका फार्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन यू टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस यू, यू अपॉन यू, और ये डी यू हो जाएगा यहाँ, ठीक है, इक्वल्स टू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेल फंक्शन कहते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे आप तो ये फार्मूला आएगा इसका, -0.5772 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ यू प्लस यू माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस यू क्यू अपॉन 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो जो ये इक्वेशन है इसको आप लोग को, अब इसको अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हो, डब्ल्यू यू को आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसके दो मेथड दिए गए हैं, एक टाइप कर्व है, एक कॉपर जैकब मेथड, ठीक है, दो मेथड दिए गए हैं। तो पहला हम लोग का है टाइप कर्व,
तो टाइप कर्व से इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको देख लीजिए। आप लोग को मालूम है कि ड्रा डाउन का ये फार्मूला है Q/4πt/W। ठीक, ये फार्मूला यहाँ भी दिया गया, थिन्स इक्वेशन है ये। अब क्या करिए, दोनों साइड लॉग ले लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। तो इधर साइड लॉग लेंगे तो क्या होगा, log s हो गया, ये स्मॉल होगा, एक खैरी स्मॉल s है, इक्वल्स टू log Q/4πt प्लस log W। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में लॉग तो जो मल्टीप्लाई में होता है वो क्या होता है, प्लस से हम लोग दिखाते हैं उसको। इसके बाद क्या करना है, u की भी वैल्यू मालूम है आपको, u यहाँ लिखा है फार्मूले में, r²s/4t/t। अब क्या करना है, टाइम और 1/u, टाइम आप t को इधर ले जाओगे तो ये 1/u हो जाएगा, तो इसका भी लॉग लेंगे तो ये log t हो गया, log r²s/4t प्लस log 1/u। ठीक है, ये आ गया आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन से आप एक चीज़ देखिएगा, क्या देखना है आपको, log s log t में हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, log w और log 1/u में ग्राफ प्लॉट करेंगे, दोनों का आपका ग्राफ ये हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का हमारा ये ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ की हेल्प से, जैसे देखिए दोनों का ग्राफ अगर ड्रा किया जाए तो ये ग्राफ में क्या होगा कि वैल्यू सेम आ रही है दोनों का, क्योंकि ग्राफ एक ही तरह है। ठीक, तो अगर वैल्यू सेम है तो हमें क्या मालूम चल जाएगा, log w, log 1/u, log s और log t। अगर सब चीज़ मालूम चल ही गया आपको तो यहाँ बचा क्या क्या आपके लिए निकालने के लिए, log अगर यस मालूम है, log t मालूम है, log w मालूम है, log 1/u मालूम है, तो हमको निकालना क्या है, ट्रांसमिसिबिलिटी निकालनी है और स्टोरेज कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें निकालनी हैं। तो यहाँ लिखा गया है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ log s, log t, log w, 1/u। ठीक, इनकी वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में पुट करेंगे तो हम लोग को s और t की वैल्यू क्या करेंगे मालूम चल जाएगी। तो ये आपका कौन सा मेथड है, ये आपका टाइप कर्व है। ठीक है, टाइप कर्व से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें लॉगरिथम लिया जाता है दोनों इक्वेशंस का, उससे हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाती हैं। अगला मेथड कौन सा है, कॉपर जैकब मेथड। ठीक है, कॉपर जैकब मेथड क्या होता है, ये जो पैरामीटर है आपका स्मॉल u, इसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन होनी चाहिए 0.001 से, लेस देन आर इक्वल टू। अगर इससे कम है वैल्यू, क्या करेंगे फिर उसके लिए, तो ये जो आपका ये जो फंक्शन था वेल फंक्शन, इसकी जो वैल्यू ढेर सारी बहुत बड़ी आ रही थी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। इसको लिया कितना जाएगा, केवल इतना ही लेना है आपको, इसको केवल इतना दो टर्म तक लेना है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई है, u की वैल्यू बहुत छोटी है, तो हम लोग नेगलेक्ट कर दिए सारी चीज़ों को। ये मान लिया गया कि u आपका इतने से छोटा है, तो चीज़ों को नेगलेक्ट कर दोगे तो ये इतना दो ही टर्म लेना है इसमें से। तो u की वैल्यू, u का फार्मूला आपको मालूम है, r²s/4t/t। ठीक है, तो थीम्स इक्वेशन में ये फार्मूला हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, ये लॉग है, ये लॉग है, तो नेचुरल लॉग में इसकी वैल्यू देखेंगे आप कितनी आती है, नेचुरल लॉग में इसकी वैल्यू देखेंगे और क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगा, यहाँ भी माइनस लगा है, तो ये चीज़ें 1/, में हो जाएंगी। तो r²s/4t/t है, तो ये 4t/t ऊपर चला जाएगा, r² क्या होगा, नीचे चला जाएगा। इसका भी नेचुरल लॉग में देखिएगा वैल्यू, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.25 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, Q/4πt नेचुरल लॉग 2.25 t/r²s। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ s है, यहाँ नेचुरल लॉग t है। ठीक है, s हो गया ड्रा डाउन आपका। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है, किसके किसके बीच में, ये जो s है आपका ड्रा डाउन ये, और log t ये हो गया, इसके बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट किए। तो ग्राफ से हमें मालूम चला कि ये जो ग्राफ था आपका यहाँ से जा रहा था, ये ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पॉइंट रखे गए हैं। तो अगर इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन को अगर मिलाया गया तो ये हो गया, ये यहाँ पे मिल गया ये। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ड्रॉप डाउन आपका क्या है, 0 है, इस पॉइंट पे ड्रॉप डाउन 0 है, लेकिन टाइम क्या है, ये log t 0 हो गया है। टाइम क्या है, टाइम तो 0 नहीं है,
कि ड्रा डाउन तो आपका जीरो है लेकिन टाइम जीरो नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया एस इक्वस टू जीरो और टी आपका कितना हो जाएगा, टी ज़ीरो हो जाएगा। तो पुट इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन थर्ड में, तो क्या होगा एस की वैल्यू आपकी जीरो हो गई, एस आपका क्या हो गया है जीरो हुआ है। क्यू अपॉन 4 पाई टी नेचुरल लॉग ऑफ 2.250 टी इंटू टी नॉट हो जाएगा यहाँ, ठीक है, टी नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू एस। अब क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो हो जाएगा, क्यू भी जीरो हो जाएगा, लॉग आपका इधर जाएगा तो क्या होगा, लॉग जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1 हो जाएगी, ठीक है। तो 2.25 टी नॉट अपॉन आर स्क्वायर एस ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। फिर इससे हमारा क्या निकल जाएगा, स्टोरेज कोफिशिएंट, स्टोरेज कोफिशिएंट जो एस है आपका वो निकल जाएगा इस फार्मूले से 2.25 टी नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका फार्मूला हो गया स्टोरेज कोफिशिएंट का। अब इसके बाद क्या करना है, अगर अभी हम लोग कन्फाइंड के लिए निकाले थे कि 2 ऑब्जर्वेशन वेल माने थे, यहाँ भी 2 हमको पंपिंग टेस्ट मानना है, तो उनके लिए ड्रा डाउन आपका S1 S2 हो जाएगा, टाइम T1 T2 लग रहा है, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा इसका फार्मूला S2 माइनस S1 इक्वस टू क्यू अपॉन 4 पाई टी नेचुरल लॉग ऑफ T2 अपॉन T1, ठीक है। तो यहाँ से T निकाल सकते हो, कैपिटल टी क्या है, ट्रांसमिसिबिलिटी है, ट्रांसमिसिबिलिटी भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो Q अपॉन 4 पाई S2 माइनस S1 और नेचुरल लॉग ऑफ T2 अपॉन T1, ठीक है। तो स्टोरेटिविटी और ट्रांसमिसिबिलिटी ये क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप डायरेक्टली इस फार्मूले से निकाल सकते हो। कौन सा मेथड है ये, कॉपर जैकब मेथड, ठीक है। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए। A well is located in a 25 meter confined aquifer of permeability 30 meter per day and storage coefficient 0.005 if the well is being pumped at the rate of 1750 lpm. Calculate the drawdown at the distance 100 meter from the well after 24 hour of pumping. तो आपको दिया हुआ है well is located 25 मीटर कन्फाइंड है, 25 मीटर मतलब क्या हो गया है, इसका जो कन्फाइंड एक्वीफर है वो कितनी डिस्टेंस तक है, 25 मीटर तक है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। परमिबिलिटी का मतलब कैपिटल के होता है, उसको कितना दिया है 30 मीटर पर डे, ठीक है, 30 मीटर पर डे दिया है। अब इसको आप क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो डे है, डे को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो आप इससे क्या करेंगे, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। और इसके बाद क्या दिया है, स्टोरेज कोफिशिएंट मतलब एस की वैल्यू दिया है, ये है एस इक्वस टू 0.005 हो गया। इफ़ द वेल इज़ बीइंग पंप एट द रेट, इसकी डिस्चार्ज दिया गया, क्यू की वैल्यू 1750 LPM दिया है, तो आप इसको क्या करेंगे मीटर क्यूब पर सेकंड में निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें लीटर के लिए, लीटर को इसमें मीटर क्यूब में बदलने के लिए 10⁻³ हुआ, और इसको सेकंड में बदलने के लिए ये इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद और क्या दिया है, कैलकुलेट द ड्रा डाउन, ड्रा डाउन का मतलब स्मॉल एस निकालना है हमको, एट द डिस्टेंस 100 मीटर, 100 मीटर का मतलब आर जो दिया है वो आपको 100 मीटर यूज करना है, फ्रॉम द वेल आफ्टर 24 आवर ऑफ पंपिंग। तो टाइम आपको दिया 24 आवर, इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि सब चीज़ आप लोग किस में ले रहे हो, मीटर और सेकंड में ले रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड करेंगे तो 72,000 सेकंड हो जाएगा ये, ठीक। हमको निकालना क्या है, ड्रा डाउन, ठीक। ड्रा डाउन निकालना है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको, चलते हैं करते हैं इसको, देखते हैं कैसे होगा। देखिए ट्रांसमिसिबिलिटी पहले निकाल लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपके यूज होगी है। ट्रांसमिसिबिलिटी इक्वस टू के इंटू बी होता है फार्मूला, पहले भी बताया गया है, और के की वैल्यू आप लोग निकाले हो ये, ठीक। बी भी आपको मालूम है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप टी निकाल सकते हो डायरेक्टली, टी आप ये ऐसे निकाल सकते हो 8.68 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है। ट्रांसमिसिबिलिटी हो गया। अब इसके बाद जो पैरामीटर यू था आपका, उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, वो भी यूज होगा, आर स्क्वायर एस अपॉन 4t इंटू टी। यहाँ क्या है कि स्टोरेटिविटी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये यहाँ वैल्यू रख देंगे। आर की वैल्यू क्या है 100 दिया है, 4t आपने अभी निकाला है, ये है स्मॉल टी, आपको टाइम जो है कितना दिया 72,000 सेकेंड हो गया। अब इस इक्वेशन, थीम्स इक्वेशन का है की हेल्प से डब्ल्यू निकाल लीजिए। डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, ये आपको दिया हुआ है, ये वैल्यू, ये फार्मूला आपको मालूम है, ठीक है।
ये वेल फंक्शन का फार्मूला है, ठीक है। इस वेल फंक्शन से हम लोग क्या ना W निकालेंगे, तो यहाँ U की वैल्यू आप लोग निकाले हो 0.02 दिख नहीं रहा है, हाँ 0.02 हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए ये इतना आएगा, तो U आपका क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ U 0.02 प्लस U स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आप सिंपल इसमें वैल्यू रखते चले जाइए। अब उसके बाद WU निकालेंगे, तो हमारा WU आएगा WU कितना आएगा 3.3547, ठीक है। और आपका ड्रा डाउन कितना आ जाएगा Q अपॉन 4πT WU, ठीक है। ये फार्मूला होता है, थीम्स इक्वेशन यही कहती है। तो WU निकाल लियो आप, ठीक है। डिस्चार्ज आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4πT की वैल्यू आपने कभी पहले निकाला ही है, ठीक है। तो इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो ड्रा डाउन आपका कितना हो जाएगा, ये इतना हो गया मीटर, इतना ड्रा डाउन आपका इतना ड्रा डाउन होने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आपको ड्रा डाउन ही पूछा था क्वेश्चन में। अब आगे चलते हैं, अनस्टडी फ्लो इन ए कन्फाइंड एक्वीफर। तो कन्फाइंड अभी अनकन्फाइंड पढ़ना है आपको, कन्फाइंड हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या है कि वहाँ ग्राफ आपका क्या आ रहा था, ग्राफ आपका कुछ इस तरह बन रहा था। यहाँ क्या है, ग्राफ आपका देख रहे हो, ग्राफ आपका इस 3 सेगमेंट में डिवाइड हो रहा है, सेगमेंट फर्स्ट, सेगमेंट सेकंड, सेगमेंट थर्ड। तो इसमें एक वर्ड आता है डिले यील्ड। डिले यील्ड क्या होती है, जब आप पंपिंग करते हो तो इसकी वाटर टेबल क्या होती है, डाउन होती है, ठीक। तो ग्रेविटी ड्रेनेज जब होता है तो उसमें ग्रेविटी ड्रेनेज का मतलब जो पानी रिकवर होता है ग्रेविटी से, उसको ग्रेविटी ड्रेनेज ही कह सकते हैं। तो उसको रिकवरी में जो डिले होता है उसी को हम लोग डिले यील्ड कहते हैं, ठीक है। तो अब जो ये ऊपर ग्राफ बना है आपको इसको समझना है। तो इसको 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है, सेगमेंट फर्स्ट, सेगमेंट सेकंड, सेगमेंट थर्ड। तो फर्स्ट सेगमेंट में क्या है, कंपैक्शन ऑफ एक्वीफर एंड बाय एक्सपेंशन ऑफ एयर ट्रैप। जब आप लोग का पंपिंग स्टार्ट होता है तो इसका कंपैक्शन होता है एक्वीफर्स का, और उसमें जो एयर रहती हैं वो आपकी क्या होती हैं, बाहर निकल जाती हैं। और उसके बाद सेकंड में क्या होता है, ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ कोन ऑफ डिप्रेशन एंड हेंस स्लो द ग्रेविटी ड्रेनेज। जब आपकी पंपिंग स्टार्ट होती है, जो ओरिजिनल वाटर टेबल है वो क्या होती है, डाउन हो जाती है, नीचे हो जाती है। तो वही कह रहा है कि कोन ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एक्सपेंड होता है, बढ़ जाता है, और उसके कारण ग्रेविटी ड्रेनेज क्या होगा, कम हो जाएगा। कि जो पहले ग्रेविटी ड्रेनेज अच्छा था, उसके बाद जब ये आपका स्टार्ट हो जाएगी पंपिंग, तो उस टाइम ग्रेविटी ड्रेनेज आपका क्या होता है, कम हो जाता है। तो थर्ड क्या कहता है, थर्ड सेगमेंट, एन इक्विलिब्रियम अप्रोच इज बिटवीन ड्रेनेज एंड द रेट ऑफ। जब आपकी पंपिंग आप नियरली हो जाती है तो ये एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है पंपिंग रेट में और किस में, रेट ऑफ डिक्लाइन वाटर टेबल में। क्योंकि वाटर टेबल जब तक डाउन होगी तब तक आपकी पंपिंग होगी, जब पंपिंग आपकी स्टॉप हो जाएगी तो वाटर टेबल भी आपकी ऑटोमेटिक रिचार्ज हो जाती है, उसको रिकवरी भी कहते हैं। तो ये आपकी एक इक्वेशन दी गई है फुल्ली पेनिट्रेटिंग वेल के लिए, इसको न्यूमन्स ने दिया था, क्या है, S = Q अपॉन 4πT W UA UI इंटू ईटा, ठीक है। तो वहाँ क्या था, कन्फाइंड में क्या था, ये WU था, ठीक है। तो यहाँ क्या है, UA आपका R² S अपॉन 4T इंटू T है, UI क्या है R² SY 4T इंटू T हो गया। ईटा की वैल्यू क्या है, R² KZ B² KR, ठीक है। यहाँ KZ क्या है आपका वर्टिकल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है, KR आपका हॉरिजॉन्टल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, WUA UI और ईटा = ये आपका किसके, कन्फाइंड वेल फंक्शन, क्योंकि वहाँ भी इसको हम लोग वेल फंक्शन ही कहते हैं कन्फाइंड में भी। तो B आपका क्या है, इनिशियल सेचुरेटेड थिकनेस। इसकी थिकनेस कितनी थी, पहले जो सेचुरेशन जोन था उसकी थिकनेस कितनी थी। तो आज आप लोगों ने अनस्टडी फ्लो का कन्फाइंड और अनकन्फाइंड एक्वीफर दोनों पढ़ लिया है। तो कन्फाइंड ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ट्रिपिकल हो जाता है, इसलिए पूछा नहीं जाता आप लोग के AKTU के एग्ज़ाम में, बाकी सब एग्ज़ामों में पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम लोग और भी टॉपिक हैं इसमें, उसको भी पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू।